अकेले रहने का मतलब क्या है? कोई इंसान किसी बंद कमरे में रहना या कहीं ऐसे स्थान पर चले जाना जहाँ की इंसान न हो। जी नहीं, अकेले रहने का मतलब है इस संसार में रहकर अपने आप को पहचानना और अपने अंदर को झांकना और खुद पे डिपेंड होना। क्यों रहे हम ऐसे संसार पर डिपेंड जो किसी की कदर नहीं करता, जो संसार एक गधों वाली रेस में लगा हुआ है। और क्या करें हम ऐसे संसार की जो किसी का वक्त पड़ने पर किसी का साथ नहीं देता। क्योंकि जिन भी लोगों ने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसे पूरी दुनिया जानती है, वे सभी लोग अकेले चले इस संघर्ष की राह पर। जब तक तुम्हारा अच्छा चल रहा होता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, और जब भी तुम पे कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो पूरी इस दुनिया से अपने आप को अकेला पाओगे, इस दुनिया की भीड़ से अपने आप को अकेला पाओगे। क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया पर डिपेंड रहोगे और उम्मीद करोगे इस दुनिया से, तो ये दुनिया नचाएगी अपने इशारों पर और ना ही तुम्हें कामयाब बनने देगी। इन भेड़ बकरियों की भीड़ से और झूठ की इस दुनिया से अकेले रहो, क्योंकि जंगल में शेर हमेशा अकेला ही होता है और शेर अकेला होने की ताकत से पूरे जंगल पर राज करता है और उस भीड़ से ही शिकार करता है। जब इंसान अकेला होता है तो वह क्या करेगा और कैसे करेगा, लेकिन मैं इस दुनिया के भरोसे पर नहीं रहूँगा। जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है और अकेले ही मुझे उस मंजिल पर पहुँचना है। लेकिन इस संसार ने मुझे अब तक सिवाय ठोकरों के और सिवाय झूठी तारीफ़ों के और सिवाय झूठे रिश्तों के कुछ नहीं दिया। पर मैं आज जान चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ कि संसार किसी का भी नहीं हुआ है और ना ही किसी का होगा। जो करना है मुझे करना है और अकेले करना है, और मुझे उठ खड़े होना है। जो इस संसार ने मुझे दुख दिया वो मेरी गलती के कारण मिला। मैं उन सभी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज से कसम खाता हूँ बिना किसी मदद लिए अपने दम पर चलना है। क्योंकि ये दुनिया खेलती है तुम्हारे इमोशन से और खेलती है तुम्हारी लाइफ से और धोखा देती है उस टाइम पर जिस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत होती है। अरे निकल इस संसार की मोहमाया से, बना ले खुद का जीवन, क्योंकि ये संसार एक गंदी मछली की तरह है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देख तो भीमराव अंबेडकर का जीवन, एक दलित समाज से होते हुए भी जिन्हें समाज ये बोलता था कि तू पढ़ नहीं सकता, तू हमारे यहाँ पे झाड़ू मारेगा, जिन्हें ये बोलते थे कि तू तो पानी भी नहीं पी सकता, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई से और अपनी लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिन्हें आज लोग बाग पूजते हैं और बोलते हैं कि एक दलित समाज से होकर होने वाला इंसान, एक नीची जाति से होने वाला इंसान इतने ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। और जबकि ये समाज उसको नीचे खींच के लाता था और नीचे बताता कि तू चमार है, तू कुछ नहीं कर सकता।